बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि हम इसी तरह पर ब्रज की सयाही यानी सैर करते थे कि एक और महात्मा के दर्शन हुए। हमको देखते ही वह भी ऐसी ही मोहब्बत से मिले जैसे पेशतर वाले यानी पहले वाले महात्मा मिले थे। उनकी खंदा पेशानी यानी हंसमुख और मोहब्बत पर हमको महात्मा अवल्लीन यानी पहले वाले की इश्तना यानी चेतावनी का बिल्कुल ख्याल और याद न रही। जब वह हमसे हाथ मिलाकर चले गए तो हमको ऐसा मालूम हुआ कि पेशतर वाले महात्मा से मिलने पर जो कुछ हासिल यानी प्राप्त हुआ था उसमें से एक हब यानी अंश भी बाकी न रहा, बल्कि वैराग्य की खुशी और आनंद से भी बदतर हालत यानी दुर्दशा हो गई। और ऐसा मालूम हुआ कि जो कुछ हमारे पास था सो सब लुट गया। जिस तरह धनवान के पास से लक्ष्मी लुट जाती है, मगर हमको उसकी कुछ ज्यादा परवाह न थी और न हमने किसी से इसका तज़किरा यानी चर्चा किया। गम न कीजिए गम का और शादी न कीजिए ऐश की, दोनों हालत देखिए मुंह से न कुछ फरमाइए। एक रोज इरशाद हुआ कि हम ब्रज से रवाना होकर मथुरा सदर बाजार में आए। रास्ता से चले जाते थे कि एक शख्स मुसम्मी यानी शुभ नाम सालीग्राम खत्री अपने दरवाजा पर बैठे। उन्होंने उठकर बहुत इंकिसारी यानी विनम्रता और आजीजी यानी दीनता से पैरों पर गिरकर हमको और हमराही साधु को अपने घर बुला लिया और खाने पीने की बड़ी तकल्लुफ के साथ तैयारी कराई और अपने भक्ति भाव से एक रोज ठहरने के लिए मजबूर किया। उसने मंत्र वगैरह और सत्संग की बाबत यानी विषय में बहुत कुछ बातचीत की और हालात दरियाफ्त किए, मगर ख्यालात दुनियादारी की तरफ ज़्यादा थे। किसी खास किस्म की इबादत यानी भक्ति की तरफ ज़्यादा तवज्जो न थी। इसलिए दुनिया की रफ़अ हाजात यानी अभिलाषा की पूर्ति के जो मंत्र थे वे उनको बतला दिए। यहाँ सिर्फ एक रोज़ क़याम यानी पड़ाव रहा और रवानगी का इरादा करते थे कि उसी रोज़ ख्वाब में यह मालूम हुआ कि तुम्हारे ख्यालात एक मर्तबा एक जगह बैठकर भजन करने के हुए थे, मगर चूंकि तुम द्वारका जी का विचार कर चुके हो इसलिए जयपुर होते हुए द्वारका जी जाना। गरज यानी अंततः संवत 1940 में फिर जयपुर गए। शहर से बाहर फतह सिंह की सराय में क़याम किया। वहाँ हमराही साधु ने दाल बाटी बनाई और बाद फरागत तआम यानी भोजन से निवृत्त होकर शहर में दाखिल हुए। एक रोज़ इरशाद हुआ कि जब शहर जयपुर में दाखिल हुए तो अव्वल यानी सर्वप्रथम मोहल्ला दरीबा पान में जाना हुआ। यहाँ एक शख्स कौम गुजर बैठा था। उससे दरियाफ्त किया कि यहाँ कोई साधु संत का स्थान है। उससे करीब ही पर एक स्थान का पता बताया। हम दरियाफ्त करते जाते थे कि एक कवीश्वर कन्हैया लाल हमको साथ लेकर राधा कृष्ण के कुंड के पास श्री जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंचा आया।
वहाँ जो वैष्णव साधु थे उनका नाम हनुमान जी था और एक औरत मुसम्माह यानी सुश्री मीराबाई बड़ी भक्त भी वहीं रहती थी। उन दोनों ने हर तरह से खातिर की। उन महात्मा के मिजाज यानी स्वभाव में अजहद यानी बहुत इंकिसारी यानी विनम्रता और फरवतनी यानी श्रद्धा थी। यहाँ तक कि खुद हमारे पैर दबाने को बैठ गए, मगर हमने दस्तबस्ता यानी हाथ जोड़कर इल्तिजा यानी प्रार्थना की कि आप महात्मा हैं, मुआफ़ कीजिए। मगर बाई जी ने बसत यानी शतशः इनकार भी न माना। वह साधु रामायण खूब जानते थे, उसकी कथा हमको सुनाई। वाकई उनके लबो लहज यानी वर्णन शैली और अर्थ वगैरह में एक खास बात थी जो पेशतर यानी पहले कभी हमको मालूम न हुई थी। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में दिन में कई बार भोग लगता था और हर दफ़ा वे हमको खाने पर मजबूर करते थे। उन्होंने हमको 2 रोज़ ठहरने पर मजबूर कर दिया और दिन दिन उनकी भक्ति बढ़ती जाती थी। उनका यह मंशा यानी आशय था कि हम यहीं कयाम करें, मगर चूंकि 2 रोज़ हमको हो गए थे इसलिए ज़्यादा कयाम पसंद न किया और उनसे शहर में घूमने की इजाज़त लेकर रवाना हो लिए। बोलो जयकारा, बोलो साचे दरबार की जय।